नमस्कार दोस्तों, समस्त देशवासियों को टारगेट टाली की तरफ से तुलसी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रोमन अंक के बारे में। यानी मैं आपको 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को रोमन अंक निकालना सिखाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और आइए मैं आपको सिखाता हूँ आज रोमन अंक। 1 से 10 तक तो सभी को रोमन अंक आते ही होंगे, लेकिन अगर जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से सीख सकते हो। तब आइए समझते हैं आगे की प्रोसेस। इसमें कुछ रूल्स है, तो आइए समझते हो 2 रूल्स के बारे में कि वो 2 रूल्स है क्या। तो रूल्स हमारा ये है कि अगर हम किसी रोमन अंक के राइट साइड में लिखते हैं किसी संख्या को, अगर रोमन अंक के राइट साइड में लिखते हैं तो ऐड होता है, और अगर रोमन अंक के लेफ्ट साइड में लिखे तो हमारा सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल लें तो हमें पता है कि x को 10 बोलते हैं। अगर इसमें हम राइट साइड में एक और जोड़ दें तो इसे हम 11 बोलेंगे। लेकिन यही अगर हम इसके पीछे लिखें, x के पीछे यानी कि लेफ्ट साइड में एक, तो ये हमारा बन जाता है 9। मैंने कहा कि अगर हम किसी भी रोमन अंक के राइट साइड में यानी दाहिने साइड में अंक लिखते हैं तो वो जुटता है। जैसे x को 10 बोलते हैं, उसमें हम अगर दाहिने साइड में एक और लिखेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा। और अगर वही हम 10 में लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड में एक लिखते हैं तो घटकर 9 हो जाता है। तो अगर हम राइट साइड में लिखते हैं तो ऐड और लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। यह हमारा पहला रूल है। अब आइए दूसरे रूल को समझते हैं। दूसरा रूल ये कहता है कि हम किसी भी रोमन अंक में संख्या को केवल 3 टाइम से रिपीट कर सकते हैं। जैसे 1 को हम लिखते हैं 1, 2 को ये 2 और 3 के लिए ये 3। अगर आप चाहें कि हम 4 को 1, 2, 3 और 4 इस तरह से लिखें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ये सेकेंड रूल कहता है कि हम रोमन अंक में किसी को सिर्फ केवल हम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, 4 टाइम्स नहीं। अगर ये 2 रूल को आप ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए पहले 100 तक के सीखते हैं संख्या को। संख्या कुछ इस प्रकार होते हैं। 1 को लिखेंगे 1, 5 को V और 10 को X। फिर उसके बाद 20 लिखना हो तो XX और 30 लिखना हो तो 3 टाइम X लिख देंगे। मैंने आपको बताया कि केवल 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें 40 लिखना हो तो मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट साइड लिखेंगे यानी बाएं साइड लिखेंगे तो घट जाएगा। तो हमें 50 जो है वो 50 का होता है L, और यही अगर हम L में x माइनस कर दें यानी 10 माइनस कर दें तो हमारा हो जाएगा 40। यानी हम 40 को लिख सकते हैं x और L। ये हो गया हमारा 40 और ये है 50। 50 के बाद फिर हम 60 वैसे ही लिखेंगे। 50 में 10 जोड़कर 60, 70 और ये 80। ये हमारा 60, 70 और ये 80, 80। फिर वही बात आ गई 80 के बाद 90 के। तो 90 क्या करेंगे, इसको हम 3 टाइम से ज़्यादा से रिपीट कर नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब 100 में से 10 माइनस कर देंगे। तो 100 का होता है C, 100 का होता है C। तो अब यही हम C से 10 माइनस कर देंगे यानी लेफ्ट साइड लिखेंगे बाएं साइड तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 90 यानी 90, और 100 के लिए C। आइए फिर से एक बार इसे रिपीट करते हैं। 1 के लिए हम 1 लिखते हैं इसे, 5 को V और 10 के लिए X लिखते हैं। मैंने कहा किसी भी संख्या को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, यानी 20 लिखना हो तो XX और 30 लिखना हो तो 3 टाइम्स यानी 3 बार X लिखेंगे। फिर उसके बाद 40 लिखना हो तो हम 4 टाइम्स इसको X नहीं कर सकते, 4 बार X नहीं लिख सकते क्योंकि ये नियम का विरुद्ध है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 में से 10 घटा देंगे तो 50 का होता है L, और उसी में से अगर हम बाएं साइड में X लिख दें यानी 10 लिख दें तो घटकर 40 हो जाएगा। फिर ये हो गया L 50। फिर 50 में 10 जोड़ देंगे, 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 20 जोड़ेंगे 70 और 50, 30, 80। हम 4 टाइम्स नहीं जोड़ सकते, इसलिए 100 में से 10 माइनस कर दें तो हो गया हमारा 90 और C का हो गया 100। अब आइए किसी भी संख्या को लिखना सीखते हैं।
जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 168 लिखना। 168 को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले यहाँ हमारा 100 है, तो 100 के लिए C लिखते हैं। फिर 60 है, 60 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? देखिए यहाँ पे 60 के लिए L और X लिखते हैं। L मीन्स 50, X मीन्स 10, तो 50 और 10 60। फिर उसके बाद है 8, तो 8 के लिए 5 और 3 8, ये हमारा हो गया 168। अब आइए देखते हैं किसी और संख्या को, जैसे है 155। तो पहले हम लिखेंगे 100 को लिखते हैं C, 50 के लिए L और 5 के लिए V, ये हो गया 155। तो इसी तरह से और भी आप संख्या को लिख सकते हैं। तो आप हमें बताइए, तुरंत बताइए इसका जवाब, कितने लोग इसे समझ चुके हैं? आप बताइए हमें। 2 3 5, इसका आप लोग बताइए। 3 सेकंड का टाइम देते हैं। 1 2 एंड 3। चलिए वन सा मैच कीजिए। 200 है तो घबराने की बात नहीं है। 200 के लिए मैंने बताया C के लिए 100, तो डबल C लिख देंगे तो 200 हो जाएगा। फिर 30 है, तो 30 के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ 30 को यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा 30, और फिर उसके बाद 5, यह हो गया हमारा 5। आई होप कि आप सीख गए होंगे। तो चलिए आप 100 के बाद बढ़ते हैं आगे की संख्या को कैसे लिखेंगे। रूल कहता है किसी संख्या को 3 टाइम ही रिपीट करेंगे। तो C के लिए हो गया हमारा 100, डबल C के लिए 200 और ट्रिपल C के लिए 300, ये हो गया 300। अब हम 400 कैसे लिखेंगे? तो 500 में से 100 माइनस कर देंगे। 500 के लिए होता है D मीन्स होता है 500। तो 500 में से अगर हम, ये हमारा 500 है, तो 500 के लिए होता है D। अगर D से हम C को माइनस कर दे तो हमारा हो जाएगा ये कितना? 400। तो 400 लिखने के लिए क्या करेंगे? 500 में से 100 माइनस कर देंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। तो हमने 400, तो ये हो गया हमारा 500। तो 500 तक के हम लोग सीख चुके हैं। 500 के बाद आगे बढ़ते हैं 600। तो वही 500 में 100 जोड़ेंगे 600, ये हो गया 700 और ये हो गया 800, ये हमारा 800 हो गया। 500 में 300 और जोड़ दिए तो हमारा 800 हो गया। और किसी भी संख्या को 3 टाइम रिपीट करेंगे। अब हम 900 के लिए ऐसा नहीं लिखेंगे 4 टाइम। अगर ऐसा लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है 3 टाइम से ज्यादा नहीं। तो हम 900 कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल वैसा ही, 1000 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 900 हो जाएगा। 1000 के लिए हम लोग लिखते हैं M मीन्स होता है 1000। अब 1000 में से हमें माइनस करना है 100, तो हमारा हो जाएगा 900। तो 900 के लिए हम क्या कर देंगे? C और M, ये हमारा हो जाएगा 900 और ये हो गया हमारा 1000। तो 1000 तक के आप सीख चुके हैं। अब आइए किसी संख्या को लेकर उसे सीखते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ संख्या देता हूं, अब उसको आप देखिए। 5 6 9। अब 5 6 9 को कैसे लिखेंगे? सिंपल है, पहले 500 है तो 500 के लिखेंगे। 500 के लिए क्या लिखते हैं? D। और 600 के लिए क्या लिखते हैं? तो 600 के लिए हम लोग लिखते हैं, 60 है। 500 के लिए D और 60 के लिए, तो 60 के लिए हम लोग क्या करते हैं? L मीन्स 50 और इसमें 10 ऐड करेंगे हो जाएगा 60 और 9 और, तो 9 के लिए क्या लिखते हैं? IX 9। तो ये हमारा हो गया 569। एक और संख्या लेते हैं 4 2 5। 400 के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो 400 के लिए 500 में से 100 को माइनस करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो D मीन्स होता है 500, उसमें से 100 को माइनस कर दिए। जब बाएं साइड में लिखते हैं तो माइनस होता है, तो 500 में से 100 माइनस कर दिया, हमारा हो गया 400। फिर उसके बाद है 20। 20 के लिए हम लिखते हैं XX और फिर 5, ये हो गया 25। तो आई होप कि आप इसे अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं कितना फास्ट आप इसका जवाब दे पाते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका जवाब। तो यह है सवाल आपके सामने 399। चलिए अब इसका आंसर बताइए। चलिए 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, कमेंट करके जल्दी बताइए। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ, आंसर मैच कीजिए। ये 300 है, तो 300 के लिए हम करेंगे 100 200 और 300। फिर हमारा है 90, तो 90 के लिए क्या करेंगे? 100 में से 10 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 100 होता है। इसी में से हम 10 माइनस कर देंगे,
यानी बाएं साइड लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा 90। और उसके बाद 9, तो 9 के लिए IX हमारा हो गया 399। ये हमारा 300 और ये है 90 और ये है 9, तो हमारा हो गया 399। आई होप कि आप इसे अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। मैं आपको HW के लिए 2 क्वेश्चन देता हूं, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। 2, 3, 5, 8 अब 3333 का इसका भी बना सकते हो आप लोग। 3300 3000 के लिए सिंपली वही करना है, ए मिस हुआ 1000, ये 2000 और ये 3000, बाकी 333, बाकी का सारा प्रोसेस ऐसे ही होगा। आई होप कि आप इसे अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। ऐसे ही नॉलेज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको अगले वीडियो में पॉइंट के जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब सिखाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।